Welcome to G Skill Educational Academic System. Our today lecture about knowledge and its types. Knowledge होता क्या है? कोई ऐसी चीज़ जिससे आप फेमिलियर होते हैं, उसे जानते हैं अपनी लर्निंग से या फिर अपने एक्सपीरियंस से, तो ये सब नॉलेज के अंदर आता है. Knowledge is awareness of familiarity gained by learning or experience. यानी कि नॉलेज ऐसा है जिससे आप अवेयर होते हैं, फेमिलियर होते हैं किसी के थ्रू, या आप किसी को समझें जिसके फैक्ट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन होगी, स्किल्स होगी, और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास आएगी, आई कहाँ से, या आपको एक्सपीरियंस से आई या फिर आपको एजुकेशन से आई, यहाँ से आप कुछ डिस्कवर करते हैं या फिर लर्न करते हैं. नॉलेज दो तरह का होता है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल. मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा थ्योरी में कि हम फलां बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड का तो ये रिएक्शन होता है, और ये थ्योरेटिकल में आ जाता है. जबकि प्रैक्टिकल के अंदर आप उसको प्रेस करके देखते हैं कि उसका वाकया वो रिएक्शन है या नहीं है. जब भी हम नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं: इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम. अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? ये सिर्फ फैक्ट्स होते हैं. किसी ने आपसे कहा कि ये इस तरह से काम करता है तो ये आपको इंफॉर्मेशन होगी. नॉलेज क्या होता है? किसी चीज़ की जानकारी होना जब खुद आपको उसके बारे में पता चले. विजडम क्या होता है? जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं या फिर महसूस करते हैं, वो सब विजडम के अंदर होती हैं. इसके बाद हम नॉलेज की टाइप्स को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स, और कुछ खास ट्रिक के साथ आपने उसको याद रखना है. सबसे पहली टाइप है प्योरी नॉलेज, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन एम्पिरिकल होती है. किसी भी एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती. इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंट होता है. और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई जजमेंट नहीं होती, कोई थिंकिंग नहीं होती, इसके कोई काज और इफ़ेक्ट को जो है पढ़ने के बारे में कोई इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते. और ये कभी भी जजमेंट, इसे जो भी जजमेंट होती है वो कभी भी डाउटेड नहीं होती. और दूसरी चीज़, मिसाल के तौर पर बच्चे को कहा जाता है कि ये चेयर है या टेबल है, तो बच्चा उसे एक्सेप्ट कर लेता है. अब बच्चा कभी भी इसके बारे में ये नहीं कहेगा कि ये किस से बना हुआ है, कौन से कारखाने से बना हुआ है, ठीक है, इसकी प्राइस क्या है, ये किस मटेरियल से बना हुआ है. कभी भी इसके बारे में हम बात नहीं करेगा. अब एक और एग्जांपल, जैसे कि ऑल बैचलर्स आर ऑन मेरिट. इसी तरीके से इसमें क्या है जी कि आपके पास तीन लाइंस जब भी मिलती हैं तो वो एक ट्राइंगल बनाती हैं. तो इसमें किसी रीजनिंग, लॉजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती. ये हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, और इसे इसी तरीके से क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है. इसी तरीके से इन अदर एग्जांपल्स के बारे में, इसको एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. जैसे कि आपके पास दो लोग हैं, कोई भी, फॉर एग्जांपल अली है, अहमद है, उनके पास दो दो सेब हैं. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके पास कितने टोटल सेब हैं, तो आप ऑटोमेटिक कहेंगे 2 + 2 विल बी 4. तो वो कितने होंगे? 4 हो जाएंगे. हमें इसके बारे में ऑब्जर्व नहीं करना होता, एक्सपीरियंस इसकी ज़रूरत नहीं होती, और ना ही ये होता है कि ये सेब अच्छे वाले हैं या इनके बागात के हैं, या फिर इनको किसी ने दिए हैं, या इनके अपने बागात के हैं, या फिर ये सेल कर रहे हैं, या इनको खाने के लिए, या ये किसके हैं. तो इन चीज़ों की हमें इसके बारे में ज़रूरत नहीं होती. तो एक चीज़ ज़रूर इसमें आप नोट कर लीजिएगा कि इट्स मस्ट बी यूनिवर्सल. ये हमेशा क्या होता है? यूनिवर्सल होता है. जिसको आपने फर्स्ट टाइप जो हमारी है वो डिस्कस हो चुकी है. अब दूसरी टाइप के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं. पोस्टरी नॉलेज, ये सबसे पहले इम्पेरिकल होता है, मतलब इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है. आप इसको यूँ कह सकते हैं विच कम आफ्टर, मतलब ये बाद में आने वाला होता है.
اور اس کو ہمیشہ ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایکسپیریمنٹل ایویڈنس کے اوپر، پروف کے اوپر. یہ نالج ہمیشہ آپ کے آبزرویشن سے، سپرویژن سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس کبھی بھی یونیورسل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل سم ون، آپ کے پاس کوئی کہتا ہے کہ اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ، باہر بارش ہو رہی ہے، تو کسی نے موسم کے بارے میں ایکسپیرینس کیا ہوگا تو اسے پتہ لگا ہے کہ باہر گرمی ہے، سردی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے پاس اس کو پہلے سے ایکسپیرینس ہے، اس نے دیکھا ہے اس چیز کو باہر، تب وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ آپ کے پاس ایک ایپل ہے، اس میں کیلشیم اور آئرن ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کے اوپر ریسرچ ہے، ہمیں اس کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپیرینس بیس پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پریوری نالج کے اندر. اب اس کی تیسری ٹائپ جس کے بارے میں اکثر ایم سی کیوز پوچھ لیا جاتا ہے، اتھارٹیٹیو نالج، جو ہمیشہ ریسرچ بیسڈ کے اوپر ہوتا ہے اور یہ کسی سائنٹسٹ یا ٹیچر سے کیا ہوتا ہے، پرووڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پرماننٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یونیورسل بھی ہوتا ہے. اس کو کسی ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں. ایگزامپل ہے کہ جو ہے آپ کے پاس زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ریسرچ بیس ہے لیکن ایکسپیریمنٹل نہیں ہے.